73। इंद्रजीत की मृत्यु। इंद्रजीत की मौत ने उनके पिता को दिलासा दिया। जब मैं यहाँ जीवित हूँ तो तुम्हें चिंता क्यों करनी चाहिए, उसने कहा और एक सेना इकट्ठी की और उसके साथ एक और छटाई की। उसके प्रकोप के आगे वे बेबस थे। इंद्रजीत का ब्रह्मास्त्र राम और लक्ष्मण के खिलाफ भी प्रभावी था, जो इससे बंधे हुए थे। वे जमीन पर बेहोश हो गए और राक्षस राजकुमार इस उपलब्धि की खुशी की खबर लेकर सीधे अपने चिंतित पिता के पास गए। विभीषण ने उन वानर नेताओं को एकजुट किया जो सभी दिशाओं में बिखर गए थे और उनमें आशा और साहस भर दिया था। जाम्बवंत, जो जीवित से अधिक मृत थे, धीरे धीरे वानरों के बीच चले गए, पूछते हुए, क्या हनुमान जीवित हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ, हनुमान ने कहा और जाम्बवान के सामने झुककर प्रणाम किया। मेरा बेटा, बूढ़े वानर ने कहा। उत्तर की ओर एक बार में समुद्र के उस पार हिमालय की सीमा तक जाएं। ऋषभ और कैलाश चोटियों के बीच जड़ी बूटियों की पहाड़ी है। उस पहाड़ी की चोटी में 4 औषधीय पौधे हैं। यदि आप उन्हें लाते हैं, यहाँ शीघ्र ही राम और लक्ष्मण और वानर सेना को होश आ जाएगा। उनके घाव ठीक हो जाएंगे और वे फिर से लड़ेंगे। बिना समय गंवाए ऐसा करें, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। तदनुसार हनुमान हवा में उछले और तेजी से आगे बढ़े। वो आदरणीय जाम्बवान द्वारा वर्णित पहाड़ी पर पहुँचे और जब वे पौधों की पहचान नहीं कर सके तो वे पूरी पहाड़ी को ले गए और उसके साथ लंका लौट आए और वे बलवंत होकर उठ खड़े हुए। फिर युद्ध छिड़ गया। राम से सलाह लेते हुए सुग्रीव ने अब कुछ वानरों को चुना और उन्हें लंका में प्रवेश करने और शहर में आग लगाने का आदेश दिया। आधी रात को वे मशालों के साथ शहर में दाखिल हुए। उन्होंने संतरी पर हमला किया और उन पर काबू पा लिया और लंका के महलों और बुर्जों में आग लगा दी। हजारों की संख्या में घर राख में तब्दील हो गए। गर्व से भरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। वाल्मीकि ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। यह आधुनिक युद्धों में शहरों के विनाश की तरह है, जिससे हम अब परिचित हैं। लंका को वानरों द्वारा जलाए जाने को देखकर रावण क्रोधित हो गया और कुंभकर्ण के पुत्रों कुंभ और निकुंभ को युपक्ष और अन्य राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में भेज दिया। एक के बाद एक भयानक युद्ध। सुग्रीव द्वारा कुंभ और हनुमान द्वारा निकुंभ को मार डाला गया। खर के पुत्र मकरक्ष, जिन्होंने राम का विरोध किया था, उनके उग्र बाणों में गिर गए और भी बहुत से बलशाली राक्षस भस्म हो गए। फिर रावण की बोली पर इंद्रजीत एक बार फिर युद्ध के लिए गया। वो आकाश में उठा और अदृश्य हो गया। इस प्रकार वो फिर से वानरों द्वारा अदृश्य रूप से लड़े। इंद्रजीत ने अपनी जादू टोना से एक माया सीता को बनाया और उसे रथ में बिठाकर वानर सेना के सामने ले गया और उनकी उपस्थिति में उसे मार डाला। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वे मैदान छोड़कर हृदय विदारक समाचार लेकर राम के पास गए। इस युक्ति के फलस्वरूप इंद्रजीत को आसुरी यज्ञ करने का समय मिल गया। राम और लक्ष्मण वानर योद्धाओं की तरह मानते थे कि सीता मर चुकी है और शोक में खो गई है। जब विभीषण ने आकर पूछा कि क्या हुआ है, तो वे पूरी तरह से हतप्रभ और असहाय थे। उन्होंने उनकी कहानी सुनी। तब उन्होंने कहा, तुम्हें धोखा दिया गया है। रावण सीता को कभी नहीं मरने देगा। ये केवल टोना टोटका है। इंद्रजीत जादू टोना करके तुम्हें हराने की कोशिश करता है। सामान्य तरीकों से सफलता पाने की सारी उम्मीद छोड़कर वो असुर यज्ञ करने के लिए चला गया है। महान शक्ति, यदि वो इसे पूरा करता है तो हम उसे जीत नहीं सकते। इसलिए हमें जाना चाहिए और बलिदान में बाधा डालनी चाहिए। लक्ष्मण को एक बार जाने दे और इंद्रजीत के उद्देश्य को पूरा करें। वे उस स्थान पर गए जहां इंद्रजीत बुरी आत्माओं को आहुतियां देने वाला था। यज्ञ बाधित हो गया और एक लंबी और भयंकर लड़ाई हुई। अपने रथ पर चढ़कर
रावण के पुत्र ने अपने बाण भेजे। हनुमान पर खड़े होकर लक्ष्मण ने वही किया, चूंकि वे शक्ति और कौशल से अच्छी तरह मेल खाते थे। युद्ध लंबा चला। युद्ध के दौरान इंद्रजीत का रथ नष्ट हो गया और दोनों वीर जमीन पर खड़े हो गए और युद्ध जारी रखा। राम ने घातक बाण छोड़ा। इंद्रजीत का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा और गिरते ही वो अग्नि के समान चमकने लगा। देवसंत गंधर्वों ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की। लक्ष्मण फिर राम के पास गए। वो चारों तरफ से जख्मी था और खून बह रहा था। जाम्बवानंद हनुमान द्वारा समर्थित वह धीरे धीरे चला। राम ने पहले ही इंद्रजीत की मृत्यु की खबर सुन ली थी। लक्ष्मण, वो चिल्लाया, ये राक्षस जाति का अंत है। आपने इसे प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मण विनम्रता से पीछे हट गए, लेकिन राम ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया, उनका सिर चूमा और उनकी खुशी का इजहार किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे और कोई परवाह नहीं है। आपने इंद्र के विजेता को जीत लिया है। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही सीता को वापस पा लिया है। रावण तक खबर पहुंची कि इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार डाला था। जब उन्होंने सुना कि विभीषण ने इंद्रजीत को मारने में लक्ष्मण की मदद की, तो उनका दुहक और गुस्सा फूट पड़ा और उनके द्वारा बहाए गए आंसू वहीं जल गए जहां वे गिरे थे, और उसके मुंह से आग निकली। काश मेरे बेटे, हे अद्वितीय योद्धा, ओ हीरो, महान इंद्र के विजेता, क्या मृत्यु आखिरकार जीत गई है? क्या आप वीरों के स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं? लेकिन मुझे शोक नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन पिता का दिल इस प्रकार मना नहीं किया और फिर से चिल्लाया, क्या इंद्रजीत चला गया है? दुनिया अब खाली रूप है। ओह बेटा, तुमने अपनी माँ मंदोदरी और अपनी प्यारी पत्नी और मुझे दिल से टूटा और निराश छोड़ दिया है। अब हमारे पास बदले और निराशा के अलावा कुछ नहीं बचा है। इस सारी त्रासदी का कारण सीता को मारना सबसे अच्छा है। मेरे बेटे ने माया सीता को मार डाला। अब मैं खुद असली सीता को मारूंगा। इतना कहकर वो तलवार लेकर बाहर निकल गया। ऐसा करने का इरादा किया। कुछ भयंकर राक्षसों ने रावण को क्रोध में उड़ता देख खुशी से उसकी सराहना की, लेकिन मंत्री सुपार्श्व भयभीत था और उसने रावण की बेहतर समझ की अपील की और एक आदमी और एक राजा के रूप में खुद के कारण क्या था। राजा, उसने रोते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी सोच सोचने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे कैसे कर सकते हो? ओह 10 सिरों के स्वामी, कुबेर के भाई, क्या तुम एक महिला को मारने की सोच रहे हो? क्या तुम इस शर्म और पाप को उठाने जा रहे हो? क्या तुम इस प्रकार क्रोध से ललचा सकते हो? आपने वेदों और सभी विज्ञानों में महारत हासिल कर ली है। आपने कई तपस्या की है। आप इस तरह से कैसे समाप्त हो सकते हैं? आपके बराबर कौन है? आइए हम राम के खिलाफ क्रोध को निर्देशित करें। कल अमावस्या होगी। अपनी सभी सेनाओं को इकट्ठा करो, लंका से बाहर निकलो, राम और लक्ष्मण को मार डालो और जीत हासिल करो। फिर सीता को ले जाओ, ब्रह्मा से प्राप्त कवच पर रखो, अपने रथ पर चढ़ो और युद्ध में जाओ। रावण को लगा कि सुपार्श्व सही था और उसके शब्द अच्छे थे। अपने सिंहासन पर बैठे वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, गहन ध्यान में खो गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सेनापतियों को संबोधित करते हुए कहा, अब अपनी पूरी ताकत से जाओ और राम को मार डालो। अगर तुम भी असफल हो गए तो मैं खुद जाकर उसे नष्ट कर दूंगा। इससे पहले वह अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय इतना विनम्र और विनम्र कभी नहीं रहा था। प्रतिकूलता ने उन्हें ये पाठ पढ़ाया था। शाम के क्षितिज पर पहाड़ियों की तरह चमकने वाले रथों पर चढ़कर और बड़े हाथियों और सुंदर घोड़ों की पीठ पर चढ़कर रावण की सेना महान युद्ध के लिए पूरी ताकत से चली गई। वानरों ने चट्टानों और पेड़ों को फाड़ दिया और राक्षसों पर जमकर हमला किया। राक्षसों ने समान रूप से गंभीर क्रूरता के साथ हमले का जवाब दिया।
वानरों ने हर जगह छलांग लगाई और राक्षसों, उनके रथों और जानवरों के बीच तबाही मचाई। राक्षसों में से प्रत्येक कई वानरों से घिरा हुआ था और मारे गए। राक्षसों ने भी उन वानरों को नहीं छोड़ा, जिन्हें उन्होंने दसियों हजारों में मार डाला। राम ने अपना धनुष झुकाया और राक्षसों के खिलाफ बाणों की बौछार भेजी, जिन्होंने उनकी सेना को प्रचंड अग्नि की तरह नष्ट कर दिया। योद्धाओं ने केवल अपने साथियों को गिरते देखा। बाणों की वर्षा के कारण वे राम के दर्शन नहीं कर सके। उनके भय ने रामों की भीड़ को जगा दिया, जिन्होंने सभी दिशाओं में मौत का सौदा किया। अनगिनत हाथी और घोड़े मारे गए, हजारों रथ तोड़े गए, रक्षा सेना नष्ट हो गई, लेकिन सभी मुट्ठी भर लंका में भाग गए। देवों, गंधर्वों और सिद्धों ने ऊपर से राम की स्तुति गाई। लंका में राक्षस महिलाएं एक दूसरे से लिपट गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी कि रावण की मूर्खता ने उन पर यह बड़ी विपत्ति लाई होगी।